मुंबई की चौल से दुबई के महलों तक दाऊद इब्राहिम की कहानी। दोस्तों, जब भी हम किसी क्रिमिनल की बात करते हैं तो उसके अंजाम दिए गए हादसों और उसके हाथों मारे गए लोगों की बात करते हैं। उसके पीछे की छिपी कहानियों के बारे में हमें जानकारी सिर्फ किताबों या फिल्मों से ही मिल पाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें न सिर्फ एक डॉन के कारनामों की बात होगी, बल्कि उसके पीछे के कारणों की भी होगी। न सिर्फ एक खूंखार दरिंदे की गाथा सुनाई जाएगी, बल्कि एक बेटे की, एक भाई की और एक दोस्त की भी बात होगी। आज हम सुनेंगे कहानी दुनिया के सबसे बदनाम गुंडे की। एक ऐसा गुंडा जिसने शहर की गंदगी में जन्म लिया मगर पूरी दुनिया पर राज किया। एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने से पहले आए सभी चोरों से अलग था। एक ऐसा जल्लाद जिसने बदला लेने के लिए शहर का शहर जला दिया। और एक ऐसा टेररिस्ट जिसने न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका तक में दहशत फैलाई। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे दाऊद की, डोंगरी का सबसे नालायक लड़का। आखिर कौन है दाऊद? सिर्फ एक स्मगलर या फिर एक टेररिस्ट? शायद नहीं। दाऊद एक आम लड़का ही तो था। उसने भी सपनों के शहर मुंबई को अपना दिल दिया था। उसने भी मेरे और आपकी तरह फिल्मों से और क्रिकेट से प्यार किया था। उसका भी एक परिवार था, दोस्त थे। पर उसकी जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि आज भी हम उसके नाम को दबी जुबान में लेते हैं। आज भी दुनिया भर की सरकारें उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। और आज भी जब कहीं कोई क्रिकेट मैच में एक आसान सा कैच छोड़ा जाता है तो हम बोल उठते हैं, जरूर दाऊद ने मैच फिक्स करवाया होगा। आज के सोशल मीडिया दौर में भी आंखों से ओझल रहने के बावजूद उसकी परछाई ड्रग्स, टेररिज्म, सेक्स ट्रेड और स्मगलिंग सभी काले धंधों पर दिखाई पड़ती है। पर सबसे पहला सवाल तो यही किया जाता है कि आखिर दाऊद है कहां? कोई कहता है कि वो पाकिस्तान में है, कोई कहता है कि दुबई में है, कोई मानता है कि वो सऊदी में पनाह लिए हुए है, और कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि वो अब है ही नहीं, मर चुका है। मगर एक बात तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वो जहां कहीं भी हो, उसकी जिंदगी का एक एक पहलू, उसकी एक एक कड़ी, उसका किया हुआ हर एक गुनाह और उसकी सोची हुई हर एक साजिश आज भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि उस जमाने में हुआ करती थी। दाऊद ने जैसे अपने गोरख धंधे में दिमाग लगाया है, शायद ही किसी और डॉन ने लगाया हो। चाहे वो स्मगलिंग के नए तरीके हों या पुलिस से बचने के पैतरे हों, चाहे वो बदला लेने की लंबी प्लानिंग हो या दोस्ती निभाने की मिसाल, दाऊद हर बात पर औरों से आगे ही रहा है। शायद यही वजह है कि दुनिया के मोस्ट वांटेड मैन होने के बावजूद भी वो अपने सालों की कमाई हुई दौलत पर आज भी अय्याशी कर रहा है। उसके घर न जाने किस किस शहर में है। उसके आने जाने पर तो रोक टोक है, मगर कहते हैं कि वो आज भी हर जगह पहुंच ही जाता है। समंदर का बादशाह जो है, अपने स्मगलिंग के दिनों से उसके काम तो अब रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और उसकी जेबें आज भी भरते हैं। अनुमान है कि वो $6 बिलियन का मालिक है, किसी भी छोटे देश के पूरे रेवेन्यू से कहीं ज्यादा। खबर तो ये भी थी कि सन 2000 में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद की जरूरत थी तो दाऊद ने अपनी कुछ शर्तों को आगे रखा और पूरे देश को डूबने से बचा लिया। और ये कैसे ना हो जब दुनिया के हर बुरे काम में उसको आज भी हिस्सा मिलता है। वो आज भी सरकारें गिराने की पावर रखता है और आज भी उसे पकड़ने के लिए उसके सर पर इनाम है। किसी बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए घोषित किया हुआ सबसे बड़ा इनाम 25 लाख रुपए का इनाम। चाहे अदालतें दाऊद को सजा ना दे पाए, मगर उसके कुकर्मों का फल तो उसे जरूर मिलेगा। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में उसने 257 लोग मारे और हजारों घायल किए। 26/11 के हुए हमले में भी उसका हाथ साफ दिखाई देता है। कारगिल और कई छोटी मुठभेड़ों में भी पाकिस्तान के साथ उसकी सहमति रही है। यहां तक कि 2001 में हुए ट्विन टावर्स के आतंकवादी हमलों में भी उसने तालिबान का साथ दिया था। ये सभी अपराध माफ नहीं किए जा सकते। ये सभी मौतें उसके हाथ लाल करती हैं। और आज नहीं तो कल, इस नहीं तो दूसरी दुनिया में इंसाफ तो जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं दाऊद की जिंदगी में। उसके डोंगरी में बीते बचपन से होते हुए हम उसके दुबई फरार होने तक के सफर पर रोशनी डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बड़े शहर की छोटी सी बस्ती का आम सा लड़का कैसे एक जल्लाद बन गया।